Jai Ambe students, very good morning to all the students. Welcome back to another chapter, that is chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 बेसिकली है किसके ऊपर? यहाँ पे हम बात करेंगे एनाटॉमी. किसके ऊपर बात करेंगे? एनाटॉमी. बट एनाटॉमी किसकी? तो यहाँ पे हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ द प्लांट्स. ओके, एनाटॉमी ऑफ द प्लांट्स. होता क्या है एनाटॉमी, मतलब क्या होता है? और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है. सो फादर ऑफ द एनाटॉमी इज एन ग्रू. एंड हमारे इंडिया के भी बहुत सारे फेमस आपको एनाटॉमिस्ट दिख जाएंगे. सो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे. आज इंट्रोडक्शन देखेंगे. आई नो एक दिन हमारा जो वीडियो है एक दिन लेट आ रहा है. चलो, तो बेसिकली हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि प्लांट ऐसा किस चीजों से बना है. अब लिविंग थिंग है तो ऑब्वियस बात है वो किससे बनता है? सेल से. बट ऐसे कौन से सेल्स है कि जो इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करके देता है, प्लांट को मदद करता है अपने काम करने में. जैसे कि कौन से काम? रूट से पानी निकालने के बाद उस पानी को ऊपर तक पहुंचाया जाता है. लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट, है ना, वहां पे खाना बनता है. सो नाउ दिस फूड हैव टू बी टेकन टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिकॉज रूट के अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. तो रूट के पास खाना तो पहुंचना चाहिए ना, बिकॉज रूट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स. तो वहां से खाना लेके वो लीफ तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए बहुत अच्छा मैकेनिज्म है. अब देखो, प्लांट और एनिमल में एक डिफरेंस है कि प्लांट अपने आप नहीं हिलते. ओके, थोड़ा बहुत हिलते हैं बट उसकी प्रोसेस अलग है. मतलब इन शॉर्ट मसल नहीं है. तो फिर भी ये कैसे ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं. फिर आप देखोगे कि प्लांट कितना बड़ा होता है ना. आप कभी देखोगे तो पीपल और वर्ड और वो तो इतने बड़े होते हैं कि हम वी आर नॉट इवन एबल टू इमेजिन दैट मच बिग दे आर. एंड उसके वेट तो बहुत ही ज्यादा होता है. तो इतना पावर सस्टेन करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वो कैसे बना लेता है और कौन उसमें हेल्प करता है एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड. और फिर ये डिफरेंट फंक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं. जैसे कि लीफ हो गया, लीफ तक खाना पहुंचाना, लीफ से खाना ले जाना, पानी पहुंचाना है, ये सब कैसे हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. सो एनाटॉमी इज डील विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट. तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्स एंड द कंस्टिट्यूशंस ऑफ द सेल्स इन द रूट और एनी पार्ट ऑफ द प्लांट. दैट इज एनाटॉमी. ओके, हम ह्यूमन का भी एनाटॉमी पढ़ सकते हैं जिसमें हम हड्डियां पढ़ते हैं, मसल्स पढ़ते हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स, वो सब हम पढ़ सकते हैं. इन दिस केस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रूट्स एंड स्टेम्स, क्योंकि यही दो मेन चीज है जो लीफ तक खाना पहुंचाते हैं, लीफ तक खाना लीफ से ले जाते हैं वगैरह सब हम देखेंगे. पर उसके पहले एक वर्ड आता है दैट इज टिश्यू. व्हाट इज टिश्यू? अब जब भी हम बात कर रहे हैं टिश्यू, तो टिश्यू है क्या? पहले डेफिनेशन देखते हैं. अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर, कहीं कहीं पे आपको दिखेगा और डिसिमिलर, ठीक है, पर जनरली ये है स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन प्लस, आप डेफिनेशन में प्लस मत लगाना, मैं तो सिर्फ ऐड कर रहा हूं, हैव अ कॉमन ओरिजिन. अ ग्रुप ऑफ सेल्स, फोकस करना, अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्ट्रक्चरली सिमिलर या डिसिमिलर भी हो सकता है. कैसे हम आगे देखेंगे. बट मोस्ट प्रोबेबली द ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन. कॉमन फंक्शन क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है? सपोर्टिंग हो सकता है, और क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन हो सकता है, वगैरह बहुत कुछ हो सकता है. हम बात करेंगे, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है. तो वो पर्टिकुलर सेल्स होंगे ना, वो कोई पर्टिकुलर फंक्शंस कर रहे होंगे. अब वो फंक्शंस करने से पहले वो जो ओरिजिन हुआ है उसका मतलब वो जहां से ग्रो हुए, जहां से, क्योंकि सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ऑलरेडी एक सेल्स होगा, वही जाके डिवाइड करेगा. तो उन सब का ओरिजिन एक ही होना चाहिए, तब जाके वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं ना उसको हम कहते हैं टिश्यू. अब आपको अगर नहीं समझ आया, जिसको नहीं समझ आया उसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल देना चाहता हूँ. हम बोलते हैं हार्ट का टिश्यू अलग और मेरी स्किन अलग. अब हार्ट का फंक्शन अलग है, तो हार्ट के सेल वही परफॉर्म करता है, राइट. हार्ट का सेल क्या है? कंटिन्यूअसली बीट करना. तो आप किडनी भी ले सकते हो एज एन टिश्यू. किडनी के जो सेल्स है वो प्यूरिफिकेशन का काम करेंगे. ओके, मेरा स्किन का भी प्यूरिफिकेशन नहीं करेगा. तो वो पर्टिकुलरली ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे कि पेनक्रियाज ले लो, तो पेनक्रियाज जिस सेल से बना है उसका काम है पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करना, राइट. तो सबके फंक्शन अलग है, पर वो जो पेनक्रियाज जितने सेल से बना है वो सारे सेल्स फिर एक ही सेल्स में से धीरे धीरे डिवाइड हुए, मतलब ओरिजिन उसका सेम है एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन. सो दोज सेल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन,
वो कहाँ पे होंगे? सीधी सी बात है, पैनक्रियास में, राइट। तो फंक्शन भी उसका सेम है, सिक्रेशन करना इंसुलिन का, और ओरिजिन वाइज दे आर आल्सो डेवलप फ्रॉम द सिंगल सेल। तो दैट इज नोन एज टिश्यू। तो प्लांट में भी कुछ ऐसा ही होता है। पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक अलग सा टिश्यू मिल जाएगा, खाने को ट्रांसफर करने के लिए अलग सा टिश्यू मिल जाएगा, प्लांट को सपोर्ट देने तक के लिए अलग सा टिश्यू मिल जाएगा, पानी को रोकने के लिए, पानी को बढ़ाने के लिए, सबके लिए हमारे पास एक अलग टिश्यू होगा। उसके बारे में हम बात करेंगे। सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज फंक्शंस इन कोऑर्डिनेशन, वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। फिर ऐसा नहीं है कि वो टिश्यू अलग है तो एक दूसरे के साथ कोई लेना देना है, उसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा। जैसे कि जाइलम है, हमने सुना है जाइलम पानी को लेकर ऊपर जाता है, डजंट मीन कि वो सिर्फ किसी और टिश्यू के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। सेम एग्जांपल अगर इंसान के केस में लेते हैं, इन केस ऑफ ह्यूमन, if pancreas is producing insulin, it will not keep it to itself, it will give it to someone else to use it, right? That is coordination. उसको सिग्नल दिया जाएगा कि भाई आप इंसुलिन प्रोड्यूस करो, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। That's how the coordinations work. Okay, same thing here also we'll be going to see. Okay, so what basically tissue and what types of tissues are we going to see in the plant? तो मैंने एक सिंपल सा ग्राफ बना दिया है जिसमें बहुत सारा हमारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई टिश्यू मतलब क्या है। तो मैंने बोला ग्रुप ऑफ सेल्स having similar and common functions, similar structure, might be dissimilar in structure, doesn't matter, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के रख दिया है आपके लिए। So meristematic tissue as well as permanent tissue are the main two types of tissue we will be seeing in the plant. So what are the basic difference between them? तो meristematic tissues जो होते हैं they are able to divide, मतलब अभी भी उसकी ability है, वो divide कर सकते हैं, उसकी ability है, they can still divide. What are the permanent? वही meristematic tissue which now lost its ability to divide will convert itself into permanent tissue. हाँ, वो कभी divide नहीं करेंगे, they will not be able to divide. So lost ability to divide while they have ability to divide, continuous grow कर सकते हैं, वो बढ़ते ही जाते हैं, जबकि उसकी ability खत्म, एक बार बन गए खत्म बात, अब उसको करना है करेगा, अगर वो कट गया, अगर हमने काट दिया तो खत्म, वहां पे खत्म हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक आगे हम देखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी में भी देखेंगे, और उसमें भी देखेंगे कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेट, या फिर मेरिस्टम आप कह सकते हो, एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक देखेंगे, राइट। इसके अंदर हम देखेंगे, इन सब के बारे में देखेंगे, कौन सा कहाँ पाया जाता है, कौन सा एक दूसरे से अलग कैसे है, राइट, ये सब हम इसमें देखेंगे। फिर वही ये जो बना वही धीरे धीरे फिर मैच्योर हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, तो वो अपनी एबिलिटी खो देंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे, एक बार बन गए। So now it will convert itself into permanent tissue, but permanent tissue itself is divided into many other types. जैसे कि simple tissue, complex tissue. Simple मतलब simple, उसका कोई ज़्यादा complications नहीं है। Complex tissue is actually complex. उसका काम complex है, उसका structure complex है ना? अब क्योंकि उसको परफॉर्म ही कुछ ऐसा करना है तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स होगा ही थोड़ा। तो सिंपल में कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत फंक्शन का, थोड़ा बहुत लोकेशन का डिफरेंस है, तो हम उस हिसाब से उसको देखेंगे। एंड देन कम्स द कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसमें हम देखेंगे जाइलम, दे आर द कनेक्टिव टिश्यूज, जैसे ही हमारे में होते हैं ब्लड वेसल्स, है ना। आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड while the veins carries the deoxygenated blood. Same, xylem carries water and minerals, because minerals are dissolved in water, which carries from the root to the top of the plant, or we can say to the tip of the plant, that is leaf. तो लीफ तक पानी और मिनरल्स पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। ये सिर्फ रूट से पानी को ऊपर पहुंचाता है, कभी भी ऊपर से पानी नीचे नहीं लाता है, इसलिए जाइलम को हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल ऑल्सो, याद रखना है यूनी डायरेक्शनल। और फ्लोएम का काम दोनों है, वो खाने को लीफ से ऊपर भी पहुंचा सकते हैं, या फिर खाने को लीफ से रूट्स तक भी पहुंचा सकता है, तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो यूनी डायरेक्शनल नहीं होगा, मल्टी डायरेक्शनल होगा। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल देखेंगे कि कैसे ये काम करता है और क्यों ऐसा होता है। So this is the complete overview. We are going to see the meristematic tissue in the next video. I hope you understand. और तो कुछ छूट नहीं रहा है, तो काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू के अंदर ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। इसमें हम और क्या क्या देखने वाले, इसके अंदर हम वो और देखेंगे
कि भाई रूट्स और स्टेम में क्या डिफरेंस है। अगर स्टेम है तो मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में क्या डिफरेंस है। ओके, रूट्स है तो रूट ऑफ मोनोकॉट एंड रूट ऑफ डाइकॉट में क्या डिफरेंस है, हमने ऑलरेडी देख लिया है कि मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है, राइट। चैप्टर 5 के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये बात, तो वो सब भी देखेंगे। उसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि किस तरीके से वो अंदर स्ट्रक्चरली बना है, उसके बारे में हम देखेंगे। चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। इफ रिमेनिंग डाउट कैन बी सॉल्व विद अस, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।